एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं। एक नालायक किस्म का वज़ीर दाखिला, यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। यहाँ हम कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। कहाँ है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? किधर हैं वो? सारे मुजरिम है, हमारे सब मुजरिम है। उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, बेगुनाह जो मारे गए हैं, मैं कातिलों की बात नहीं करता जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे। मैं मजम्मत करता हूं, वो हमारी माएं बहनें बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ, जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है। मेरा दिल खून रोता है। कहा जाता है कि एक शर्त मान लो, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया एक हसास मौजू पे बात करने के लिए, जो गुज़श्ता कई महीनों से एक गहरे ज़ख्म की शक्ल में मौजूद था और ये ज़ख्म रस्ता चला जा रहा था और गहरा होता चला जा रहा था। कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं और कई हज़ार ज़ख्मी हैं। ये बेगुनाह लोग जो मारे गए इस वतन के बेटे थे, लेकिन यूं लगता है कि ये इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे। और जो अपने भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का बेगुनाह कत्ल हो जाना और उस पर जो दर्द होता है वो महसूस नहीं किया गया, वगरना इक़दामात किए जाते जो पाकिस्तान की कौम और मिल पाकिस्तान के अवाम को कौम नहीं बनने देते। नेशन बिल्डिंग की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, इन्हें तकसीम दर तकसीम करके इनकी सोशल पावर को ख़त्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है, जिनकी वजह से अब आप देख लीजिए, गुज़श्ता चंद महीनों से अगर एक अक्लमंद डीसी भी वहां होता, कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाला, पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाला एक डीसी, उस जंग को रोक सकता था। बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए, जिसमें बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे, 6 माह के बच्चे मार दिए जाते हैं। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है खुदा की निगाह में। अल्लाह जो खालिक है, हमारा खालिक है, जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वो कह रहे हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। आप मुझे बतलाएं, अभी हालिया जो लड़ाइयां हुई हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं, बच्चे मासूम कत्ल हुए हैं। कहीं से कोई अक्सर अमल देखा आपने? कार्रवाई देखी? फिर रास्ते बंद। एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। ना वहां सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है, ना अमन और सिक्योरिटी नाफिज कर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे नजर आते हैं। सारे मुजरिम है, हमारे सब मुजरिम है। हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। उनको एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? कहा जाता है जब तक ये नहीं करोगे हम तुम्हारे रास्ते बंद रखेंगे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सूबाई हुकूमत? यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान, माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे? कहां है अमन नाफिज करने वाले इदारे? किधर हैं वो? वहां के बेगुनाह अवाम जो लड़ने वाले हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, उनको कोई गिरफ्तार, बताएं कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? किसी को कोई नहीं पूछता। वो तो क्या कहते हैं कि शायद एसेट्स बन चुके हों। कानवाई पर हमला होता है, कितने बंदे गिरफ्तार होते हैं? कोई नहीं। जवाबी हमला होता है, कौन गिरफ्तार करता है? कोई नहीं। देखें, कातिलों को गिरफ्तार करो। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला से भी जवाब दें, सूबाई हुकूमत को भी, अगर यहां मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब देते रहो हमें। हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरिया वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है जी सर कि सेनेट की कमेटी बने, वहां जाए, वहां के लोगों से मिले। इससे पहले मैं खुद गया, मेरे साथ शहरियारा फरीदी थे, मेरे साथ नसीम अली शाह बन्नू के MNA थे, यूसुफ खान जो MNA थे
हंगू के वो साथ थे, सबजादा हमद रजा साथ थे, हम सब इलाकों में उनसे मिले, दोनों तरफों से मिले। लोग रोते थे कि हम नहीं मरना चाहते, बच्चे नहीं कत्ल करवाना चाहते, हमें अमन दो, अमन। हमें कहा जाता था कि अहले सुन्नत इलाकों में ना जाओ, मारे जाओगे। हम गए, उन्होंने हमें इसलिए लगाया, ऐसे लगता था हम अपने घर में आए हैं। वल्लाह बा खुदा, वहां शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है जी सर। कोई लड़ाई नहीं है वहां पर, कोई फिरका वाराना मसला नहीं है। कहते हैं जहां वसाइल हो वहां मसाइल है। खुदा के लिए रोके इसको। छोटे छोटे बच्चे जो नमूनिया से मर गए हैं, दवाइयां नहीं है, मुश्किलात है, कहा जाता है वहां दवाइयों का मसला ही हल है। कहां हल है? हेलीकॉप्टर पे क्या जा रहा है? क्या एक हेलीकॉप्टर पे जो दवाइयां जो जाए, वहां की जितनी बड़ी आबादी है काफी है? काफी है? नहीं है ये। वहां पर माल्टे जा रहे हैं खाने पीने के लिए, लोगों के लिए, बाद लोगों के लिए जी सर। लेकिन वहां पर गंदम नहीं जा रही, वहां पर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि सेनेट स्टैंडलेस के ऊपर वजीर दाखिला को बुलाए, वहां का आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, वजीर आला, जो भी उनको यहां बुलाएं, अगर बुला सकते हैं, मुझे कवानीन का नहीं पता, और उनसे पूछा जाए ये बेतवज्जी क्यों, ये अदम तवज्जी क्यों, ये गफलत क्यों, किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? मेरा दिल खून रोता है। जी सर। लिहाजा हम इस वक्त आजादार हैं, दर्द और रंज की कैफियत में हैं, बाद में पढ़ लें। लिहाजा हम मुजम्मत करते हैं हर उसकी जिसने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी, लेकिन ये हमारा जमहूरी आईनी हक है, इसकी सजा में ना दी जाए। फौरी तौर पर ये रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के दुख दर्द कम होने चाहिए, और जिनके बच्चे मारे गए हैं उनसे अफसोस करना चाहिए, जिनके बच्चे मरे हैं, बीमारी में मरे हैं, अभी दवाइयां ना होने की वजह से, या इन बेहुदा जंगों में बेगुनाह जो मारे गए हैं। मैं कातिलों की बात नहीं करता, जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे, उनके लिए भी बात होनी चाहिए, और बाकायदा यहां से कहा जाए कि जनाबे वाला इस रास्ते को खोलो। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो एक केस रह गया अल-कादरी यूनिवर्सिटी वाला, उसको अब ताख़ीर में डाला जा रहा है, उसका फैसला नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही। इमरान खान के ऊपर ये बूंदा किस्म का जो मुकदमा डाला गया, अब इसको साबित नहीं किया जा रहा कि किस तरह से साबित किया जाए, उसके फैसले को ताख़ीर में डाला जा रहा है, इसलिए कि ताकि वो कोई और मुकदमा इमरान खान साहब पर बना सके, वो किसी और मुकदमे में उनको फंसा कर इधर से अगर जमानत देनी है, जो भी करना है। सिर्फ जुर्म ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड था वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, खान के अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं गया, लेकिन खान साहब को जो इस जुर्म की सजा दी जा रही है। नाज़रीन, खान साहब को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं जेल में, 500 से ज़्यादा रोज़ हो चुके हैं। अब हुकूमत को भी चाहिए कि होश के नाखून ले और रिहा करे तमाम असीरान जो सियासी कैदी, उनको भी रिहा करे, खान साहब को भी रिहा करे, यहाँ तक कि यास्मीन राशिद बुजुर्ग खातून जो हैं उनको भी जेल में अब तक रखा हुआ है। और नाज़रीन, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग सिविलियन को सजाएं दी गई हैं, बिल्कुल जो है ना पाकिस्तानी अवाम को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।